नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे कासगंज की। कासगंज में सिर कटी लाश की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को नई हत्या का पता लगा है। सोरो कोतवाली क्षेत्र में महिला की सिर कटी लाश मिली थी और पूछताछ के दौरान युवक ने अपनी ही पत्नी की हत्या का खुलासा किया। 3 माह पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की थी और हत्या के बाद शव गंगा किनारे दफन किया। 3 माह तक ससुराल पक्ष और परिजनों को हत्यारा पति गुमराह करता रहा। मृतक महिला की बहन को अपने बहनोई की गतिविधि पर शक था। पुलिस से शिकायत की गई और कासगंज कोतवाली क्षेत्र में किराए के मकान में महिला रहती थी। हत्यारे पति को पति की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गंगा किनारे से लापता महिला का शव बरामद हुआ। देखिए, आज एक मर्डर के खुलासे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है। 21 मार्च 2022 को थाना सूरों में एक सिरकटी लाश महिला की पुलिस को प्राप्त जो है वो हुई थी। मौके में फील्ड यूनिट इत्यादि को भेजा गया था, एविडेंसेस वहाँ से कुछ कलेक्ट किए गए क्योंकि डेड बॉडी बहुत ही गंभीर अवस्था में कहती कुछ स्केलेटन उसमें स्केलेटन उसमें हड्डियाँ उसमें कुछ बाकी थी, कुछ साड़ी और इत्यादि बाकी की चीज़ें उसमें मिली थी। फोटोग्राफी इसमें कराई गई और फोटोग्राफी के नज़रिए पैम्पलेट के ज़रिए अलग अलग गांव में उसको बांटा गया था। उसी जो पैम्पलेट को देख के एक महिला जिसका नाम रोशनी है वो मेरे सामने पेश हुई थी, जिसको थाना सोरो में भेजा गया था। उसके मुताबिक वो उसकी सिस्टर की लाश ने बताया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के 15 शहरों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। प्रदेश के कई जिलों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का खाका तैयार किया गया। लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, औरैया, हमीरपुर, जालौन, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, प्रयागराज जिले चिन्हित किए गए। यूपीएसआईडीए इंडस्ट्रियल पार्क के साथ साथ राज्य सरकार पीआईपी को बढ़ावा देगी। पहले पीआईपी के लिए उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन चिन्हित की गई। मेघालय के महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। महामहिम राज्यपाल कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए पूर्व एमपी हरेंद्र मलिक के आवास पर दोपहर 12:55 पर पहुंचे। पूर्व एमपी हरेंद्र मलिक की आवास पर 1.5 घंटे के करीब राज्यपाल रुकेंगे और चर्चा करेंगे। पूर्व एमपी हरेंद्र मलिक ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक का स्वागत किया। मेघालय के राज्यपाल करीब 2 बजे दोपहर थाना तितावी क्षेत्र स्थित बगरा ईदगाह पर मुस्लिमों से भी मुलाकात की। राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को मुजफ्फरनगर पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला बैठक में मुख्य अतिथि रहे अहीप के क्षेत्रीय महामंत्री मनोज व्यास और विवेक मिश्रा नाहिल। उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं को समस्त प्रस्तावों से अवगत कराते हुए संगठन विस्तार पर जोर देने की बात कही और उन्होंने कहा कि आगामी माह में हम जिले में 2000 युवाओं को त्रिशूल धारण करवाकर संगठन को मजबूत करेंगे। बैठक की अध्यक्षता हर्ष प्रधान ने की और बैठक का संचालन जिला महामंत्री संजय कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। देश में रसोई गैस की कीमत बढ़ने के बाद जहां महिलाओं के घर के बजट डगमगाना शुरू हो गए हैं, वहीं महिलाओं ने एकजुट होकर एक ही स्वर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। घरेलू महिलाओं का कहना है कि सरकार को हर तबके के लोगों के लिए सोचना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि देश में रोजाना किसी न किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं चीजों के दाम बढ़ने के बाद घर के बजट पर भी अच्छा खासा असर दिखाई पड़ रहा है। अब वहीं पर जहां सरकार ने रसोई के लिए प्रयोग किए जाने वाली एलपीजी गैस के प्रत्येक सिलेंडर पर 50 का दाम बढ़ा दिया है और जिसके बाद अब रसोई का बजट गड़बड़ा जाएगा, तो वहीं स्वाद का तड़का लगने में भी हर आम इंसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसी के मद्देनजर रखते हुए चले कुछ महिलाएं करती हुई और उन लोगों ने बड़ी रसोई गैस की कीमतों का विरोध जताया।
उनका कहना है कि सरकार को प्रत्येक वर्ग के सोचना चाहिए। गैस सिलेंडर पर बचने वाले पैसों की वजह से हर आम इंसान को अब खाना पकाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक और जहां महंगाई बढ़ रही है, वहीं नौकरी पेशा करने वाली तनख्वाह ज्यों की त्यों है। बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों की तनख्वाह में अब घर चलाना मुश्किल होगा। वर्गीय परिवार के लिए भी कुछ करें, यानी कि जो भी जनता है हर लेवल के बारे में सोचना चाहिए। हर लेवल के बारे में सोचना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी महंगाई बढ़ रही है, उस पर आप क्या बोलेंगे? महंगाई तो कमी होनी चाहिए, और क्या बोलूँगी इतना। नहीं, जैसा अभी आप बता रही थी, वही जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो घर चलाते हैं, अफोर्ड करते हैं, उन पे किस तरह का फर्क पड़ता है? उन पर प्रभाव गलत ही पड़ता है, और क्या। यानी कि जो अर्निंग है, इतना बोझ जो है अपने कंधों पे नहीं उठा पाते। मतलब जो अर्निंग है वो तो जो की तो है। हाँ, अर्निंग उतनी की उतनी है, और अपना खर्च बढ़ रहा है। जी। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर बार एसोसिएशन सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष सत्यदेव सिंह के मकान पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल गया। प्रशासन ने ये बुलडोजर नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण को अब मुक्त कराने के लिए चलाया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को अगुवाई कर रहे एसडीएम सदर विकास कश्यप ने बताया कि जनपद मुख्यालय की नगर पालिका के थरौली में बाल विकास पुष्टाहार की ऑफिस है। यहाँ इसकी खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण करवा लिया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम सदर ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाने की शुरुआत है। अभी आगे कुछ दिनों के अंदर और भी कुछ स्थायी और अस्थायी मकान जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कराए हुए हैं, उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, आज जो यहाँ पे भी सिद्धार्थनगर में भी जो बुलडोजर चल रहा है, ये किसको लेकर के, किसके खिलाफ और किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्यों घर इनका गिराया जा रहा है? देखिए, ये जो है बहुत पहले एक पैमाइश हुई थी। उस पैमाइश में आया था कि जो ज़मीन है वो हमारे बाल विकास पुष्टाहार की ज़मीन थी, उस पर अवैध अतिक्रमण पाया गया था। उस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ये बुलडोजर चला के और सरकारी ज़मीन से अवैध अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। अच्छा, और भी बहुत सारे मकान, बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिन पे कब्जा है, क्या ये शुरुआत है? जी बिल्कुल, ये शुरुआत है। और जितने भी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि जितने भी हमारे अवैध अतिक्रमण है सरकारी भूमि पर, वो सारे एक एक करके चिन्हित करके उनको हटवाया जाएगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करें कि बस एक हफ्ते के अंदर कुछ और धमाल होने वाला है। बिल्कुल होगा, तैयार रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।